उनसे बैल हुआ है सर गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात से मुस्तकीम करना। मोहतरम दोस्तों साथियों, ये नकवी साहब के इलेक्शन के लिए हम प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ इकट्ठे। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि वाकई बार की जो सिचुएशन है हमारी पंजाब बार की, वो बहुत ही डिगरगूं है। वहाँ पर फटियर्स, कैरियरिस्ट्स और सेल्फ प्रमोशन करने वाले लोग जो हैं वो आ गए, जिन्होंने हमारी एक ऐसी नुमाइंदा तंजीम पंजाब की जिसे लॉयर्स की वेलफेयर और उनके हकूक़ की जंग करनी चाहिए, वो अपने ज़ाती हकूक़ की हिफाजत के लिए दिन रात लगे हुए। तो ऐसे हालात में मैं ये समझता हूँ कि कोई भी जमात तंजीम हो, वो एक सियासी तंजीम होती है। तो पॉलिटिकल माइंडेड लोग और ऐसे सियासी लोग रिफॉर्म ओरिएंटेड हो, रेवोल्यूशनरी माइंडेड हो, उनकी ज़रूरत होती है। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि बाकर नकवी साहब मौजू तरीन कैंडिडेट है, और हमारी सियासी जमात भी एक इनकलाबी सियासी जमात है, और उनकी तरबियत जो है इस सियासी जमात से हुई है। हम ये समझते हैं कि वो जो तकाजे हैं हालात के, वो उन तकाज़ों पर पूरे उतरते हैं, और हम सब दोस्तों को चाहिए कि उनको कामयाब करने के लिए हम सब तो कोशिश करें। चूँकि कोरोना की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं, ये मैं समझता हूँ कि कम से कम 5-6 माह ये ऐसी सूरत हालात रही। तो हमें इनके इलेक्शन के लिए जो मोड है, मोड ऑफ इलेक्शन, वो भी हमें ज़रा तब्दील करना पड़ेगा। वो जिस तरह से इलेक्शन पहले होते थे उस तरह नहीं होते। तो उसके लिए भी हमें कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि हम मैक्सिमम लोगों को कैसे जो है अप्रोच कर सकते हैं। और इनके लिए बहुत से मेथड हैं आजकल, नेट है, सोशल मीडिया है, तो वो सारे तरीके हम इंशाल्लाह ताला इस्तेमाल करेंगे और इनको कामयाब बनाएंगे। आसफ शाह साहब, आपके ख्यालात से नहीं है, क्योंकि आप भी हमारे बड़े सीनियर लोगों में शामिल। बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे समझा है काफ़ी सीनियर नहीं, आप हमारे सीनियर सारे बैठे हैं, दोस्त हैं। हमने आपको देख के सियासत की पार्टी में ये हमारे पास आपको मैं आप इकट्ठे जोन की सियासत करते रहे कि इधर छोटे डंडे खाते सड़कों पर, और फिर सारे दल का एहतराम है, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान नकवी साहब जो है एक मजबूत अच्छे उम्मीदवार हैं, और मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई थी कि जिस तरह के नौजवान बच्चे देखे पीपल्स पार्टी फन सुन रही है, मुझे बड़ी खुशी हुई देख के, जहाँ भी बड़ी हालात हैं। ये इमरान नकवी साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ करके देख के, सारी हालात सारी चीज़ें देख के। तो बाकी हम सारा कुछ कह चुके हैं, मेरे लिए नहीं कहने के लिए बात नहीं है कोई। बहुत मुश्किल आपने मैं यहाँ खुशी आपके साथ है कि आपके साथ खड़े हो गए। जामिल रज़ा साहब हमारे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग सोर्स है। मैंने नकवी साहब के लिए पहले तो अल्लाह के पाक नाम से नसली आलात करीब, तो नकवी साहब के लिए मैंने अभी बैठे बैठे एक शेर लिखा है। नकवी साहब की नज़र है, तंजीम व इत्तेहाद व यकीन साथ लेके चल, सजदों से जबी साथ लेके चल, दोनों जहां की तुझको इमामत मिली रजा, तू आसमान और ज़मीन साथ लेके चल। तो मेरी ये गुजारिश ये है
کہ آج کا یہ جو کٹ، آج کی جو یہ محفل نامساعد حالات کے باوجود، جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا، لوگوں کا اکٹھا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ تعالی علی عمران نقوی صاحب ضرور ممبر پنجاب بار کونسل ہوں گے۔ اور ٹی ایل ایف نے بڑا موزوں ایک امیدوار کو سامنے لائے ہیں، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جیسے بھائی نے فرمایا کہ دوبارہ اللہ کے حکم سے پیپل پارٹی الائن ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ علی عمران نقوی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، ان کی بڑی محبتیں مجھے پی ایل ایف میں لانے کے لیے اور قدم قدم پہ مجھے گائیڈ کرنے کے لیے جو ہے ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ مولا پنجتن پاک کے صدقے علی عمران نقوی صاحب جو ہے کامیابی سے ہمکان ہو، اور ان کی کامیابی ہماری کامیابی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پنجاب بار کونسل میں منتخب ہو کر وکلا کے لیے وہ کام کریں گے جو آج تک کوئی نہیں کر پایا۔ جیسا کہ ہمارے سارے دوستوں کو علم ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اور ہمارے جو چاروں صوبے ہیں انہوں نے وکلا کی بہبود کے لیے نہ کوئی فنڈ جو ہے مختص کیا ہے، جس کے لیے ہمیں کبھی تو لاہور ہائی کورٹ میں، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کبھی سپریم کورٹ میں، اور کبھی کہیں پہ اور کہیں پہ جا کے در دستک دینا پڑ رہا ہے۔ تو امید ہے کہ میرے بڑے بھائی علی عمران نقوی جو ہیں پنجاب بار کونسل میں جا کے تو ہم وکلا کے لیے کچھ ایسا کریں گے جس سے ہم یہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے بچ جائیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہے میرے بڑے بھائی کو جو ہے کامیابی ملے، اور ہم ان کے لیے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ پرانے سیشن کورٹ میں جب بیٹھا کرتے تھے تو زیال بلور بھٹی صاحب ہمارے بڑے بھی تھے، ہمارے لیڈر بھی ہوا کرتے تھے، کشمیر صاحب ہیں، ان سب کے سب بڑے دوستوں کی، بڑے لوگوں کی باتیں بھی سنتے تھے، اور اس قافلے میں جو سب سے پیچھے لوگ تھے ان میں سے ہم تھے۔ تو جہاں تک یہ الیکشن کی بات ہے، علی عمران نقوی صاحب کی شخصیت کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور بعد میں سب سے جو پرانا جاننے والا علی عمران نقوی کو ہے اس کا نام خالد مصطفی صاحب۔ میں بڑے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ علی عمران نقوی تھارو جنٹلمین، اور جو بار کونسل میں آج کل جو صورتحال ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کے لوگوں کو ہی آگے آنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم انشاءاللہ دل و جان سے پوری کوشش کریں گے، آپ لوگوں کے سرپرستی میں، آپ لوگوں کی جو ہے قیادت میں ان کا الیکشن لڑیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہر طرف سے، ہر گروپ سے اس کے پاس جایا جائے، اس سے جس طرح الیکشن بار میں لڑا جاتا ہے اسی طرح لڑ کے محنت کی جائے اور ان کو کامیاب کرایا جائے۔ عفت گیلانی صاحب سے ہم کہیں گے کہ جناب کینٹ پہلے سیکٹری صاحب نے کو بولا سیکٹری صاحب کا آپ کو جی سیکٹری صاحب نے کروا لو نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو جانتے ہیں کہ آج کل جو کٹ ہے یہ میرے بڑے بھائی نقوی صاحب ان کے عمر میں کیا گیا ہے۔ ان سے میرا تعلق تقریباً لاسٹ 6 ماہ سے زیادہ محبت شروع ہوئی ہے جب سے ہم قریب آئے ہیں، اور یہ بہت نفیس آدمی، اور میں آپ سے درخواست کروں گا انہیں ووٹ بھی کریں، سپورٹ بھی کریں، اور ویسے ہی جو خالد صاحب نے فرمایا کہ 100 جنٹلمین ہے، واقعی بڑا پیار کرتے ہیں، اور بعد میں جس سے بھی ان کی بات کی گئی ہے سب نے کہا ہے کہ از دی بیسٹ کینڈیڈیٹ، اور میری دعا ہے کہ کامیاب ہوں انشاءاللہ، ہم محنت کریں گے انشاءاللہ اور یہ کامیاب ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ دو
ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਲੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰ ਹੈ ਦੋਸਤ ਵੋਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਹੀ ਸਦਰਾ ਬਾਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बातें हो रही हैं या मेरा भी तल्लक शाह साहब के उसी कस्बे से ही है, तो मैं तो इनकी सारी फैमिली को जानता हूँ, इनके बाओजदाद को जानता हूँ। ये एक बड़ी बुनियादी एक असूल है सियासत का भी, और दूसरी जो मामलात है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, और इस कुलिये पे 100% मेरे ये सीनियर भी है, ये इस बात पे इस क्राइटेरिया पे उतरते हैं, और इस हवाले से ये मेरिट में भी आते हैं कि इनको प्रमोट किया जाए, इनको ये इलेक्शन जिताया जाए, इनका साथ दिया जाए। तो वी आर विद हिम विद ऑल। मेरी हाजिरी माशाल्लाह ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन मैं इस समय अली इमरान नकवी साहब को बड़ी देर तो जानना, बहुत मोहब्बत वाले और प्यार वाले, और इन्हों का वाकई आना हक बनता है कि ये आके बाद काउंसिल में हालात बदलेंगे इंशाल्लाह, और असीं इन्हों दे नाल हर तरीके नाल इंशाल्लाह सर हम सपोर्ट करेंगे सर इंशाल्लाह। आजकल एसोसिएशन प्रैक्टिस कर रहे हैं साढ़े को वकील साहब बैठे हैं माशाल्लाह जी, बड़े साढ़े खुशकिस्मती है जी, सब बड़े ही फाल और एक्टिव हाई कोर्ट के एडवोकेट ने सेट करके माशाल्लाह। इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है वो है वोट फॉर चेंज, वोट फॉर डिग्निटी। इस काम में मेरे तमाम सीनियर्स की पार्टिसिपेशन और तमाम मेरे दोस्तों का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है। मौजूदा हालात के मुताबिक ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम अली इमरान नकवी साहब को इस बहुत बड़ी काज के लिए रहनुमा के तौर पर हमने चुना है, और इसको हम कामयाब सईद इरफान हैदर। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आप लोगों को, आप सबने बताया हम साथ हैं सारे। शाहिद भाई के साथ भी पहले थे, उन्होंने पहले पैज लगाना शाहिद भाई का, जहाँ भी PLF साथ होगी हम साथ होंगे, हमेशा जाना है नहीं तो साथ देंगे इंशाल्लाह, और बिल्कुल प्लेटफार्म पे आए स्टेट पर बढ़ा के इंशाल्लाह। सैयद शाहिद साहब हमारे जो हैं वो बड़े भाई हैं, उन्होंने जैसे कहा है हम हमेशा उनके साथ खड़े हुए हैं, और उनके कहने पे अभी भी हम अली इमरान साहब के साथ हैं, उनके लिए बेस्ट विशेष है बहुत ही स्वीट और मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, और हम दोनों ने इस्लामाबाद एक ही दिन सुप्रीम कोर्ट की रोड साइड में, और बेशुमार इनके साथ मेरे मामला। तो बात है कि अब उन्होंने डिसाइड किया इस इलेक्शन का, बहुत बड़ा इलेक्शन है पंजाब काउंसिल का, 16 सीटें हैं और काफ़ी मेहनत तलब मामला हैं। ये मेहनत से ज़्यादा टेक्निकल इलेक्शन है, इसमें हर आदमी के पास बहुत गुंजाइश है। जितने मेंबर हैं 3, 4, 5, 6, 7 के बाद उनकी गिनती खत्म हो जाती है। आप किसी को भी रिक्वेस्ट करें तो
तो उसकी कितनी एफिलिएशन होगी, 2 4 5 लोगों के लिए उसका वोट होगा, उसके बाद फिर उसके पास एक गुंजाइश ज़रूर होगी, और वो गुंजाइश आप अली इमरान नकवी के लिए ले सकते हैं। और जो मामला चल रहे हैं, पंजाब बार कौंसिल के जो उम्मीदवार जो रहे हैं मेंबर, इस टाइम हैं, 6ठा साल एंजॉय कर रहे हैं, और इन 6 सालों में उनकी कारकर्दगी हम सारों के सामने है। तो इस हालात में मैं ये कहूँगा कि मुस्कुरा जाने बहारा के सवेरा होगा, खत्म अब सारे रिवाजों का अंधेरा होगा, शब की तकदीर में लिखा है गुजर ही जाना, राह सूरज की कहाँ रोक सके अहले सितम। तो सारे भाई अगर मेहनत करें तो मेरा ख्याल है कि शुक्रिया। आ रही है बात? बिल्कुल आ रही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सब तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो मालिक कुल है, खालिक कुल है, जो मुख्ताज इशारा नहीं बल्कि लायक सजदा है। और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, जिनके सदक़े में पूरी कायनात बनाई। इसके बाद मैं ये सोच रहा था कि मुख्तलिफ जहन में आ रहा था, जब बात हो रही थी कि ये कहूँगा अगर मुझे मौका मिला, ये कहूँगा, लेकिन अभी जो फैसला हुआ तो मैं आपके शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि कोई भी महकमा हो, कोई भी शुबा हो, कोई भी चीज़ हो, उसके 3 मरहले होते हैं। एक उसको बनाने वाला, दूसरा उसकी तशहीर करने वाला, और तीसरा उसको बचाने वाला। हमारे दीन के साथ भी ऐसा ही है। और इसलिए अभी बात हो रही थी कि 95% लोगों को बचाना है 5% लोगों से। तो ये बचाने के लिए अली इमरान नकवी हमारे नज़दीक सबसे मोतबर शख्सियत है। और फिर ये हमसे अगर पूछा जाएगा तो हम 5 6 7 8 के बाद नहीं बोलेंगे, बल्कि हमें पूछा जाएगा तो पहले नंबर पर अली इमरान नकवी। मैं इंतहाई मशहूर हूँ अपने भाई शाहिद अब्बास साहब जिन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का। मैं समझता हूँ कि अली इमरान नकवी साहब इस हालात में ऐसे प्रोफेशनल कैंडिडेट्स हैं, इनको आना चाहिए। और कैंडिडेट मोहतरम अली इमरान नकवी साहब प्रोफेशनल हैं। मैं इनको ज़माना तालमेल भी से जानता हूँ, उसी कॉलेज में मैं भी पढ़ा हूँ, मेरे हमसाए हैं और नहायत करीब से जानता हूँ। बहुत फिट और मौजूद कैंडिडेट हैं। आज के हालात में PLF की ज़बरदस्त सिलेक्शन है और हम दिलो जान से अपने इस भाई के साथ हैं। इंशाल्लाह कामयाबी इनके कदम चूमेंगी। हमारी दुआएं तमाम मेरे साथ। थैंक यू। आवाज जनरल साहब। PLF के हवाले से जैसे कि मेरे सीनियर हैं शाहिद अब्बास साहब, इनके साथ हमेशा मैं रहा हूँ और अली इमरान नकवी साहब जो है इनके साथ भी मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। शादी पर भी डॉक्टर मेरी बात हुई अभी, और मैं अपनी तरफ से अपनी जो तमाम इनके जो स्पोर्ट्स हैं इनके हवाले से मैं अपनी खिदमत पेश करता हूँ। और मैंने और हमारे इस दौरान जो है बहुत खुशकिस्मती भी है कि शाहिद साहब जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं पंजाब PLF के, वो तशरीफ ले आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी आमद के बाद उनको उसके बाद चूँकि खाना में लेट नहीं करना, बस उनको हम सुनना चाहते थे, उनकी वजह से थोड़ा सा डिले कर रहे थे ताकि वो आ जाए और उसके बाद जो है वो फिर हम कंक्लूड करें खाना और आप इकट्ठे। तो शायद साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा
मोकस अरकीन बात जो सबसे मुश्किल तकरीर होती है वो खाने से पहले बहरहाल रस्मन मुझे जाहिर शरीफ साहब के हुक्म के मुताबिक कुछ बात करनी है। तो ये पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात वो अब कोरोना की वजह से सुस्ती का शिकार हैं, लेकिन बहरहाल ये इंतखाबात होने हैं और इन इंतखाबात में सबकी कारकर्दगी आपके सामने है। बड़े बड़े दावे होते हैं कि हम बुकला के लिए ये करेंगे वो करेंगे। अब ये है कि 5 साल के बाद जो कारकर्दगी है मेरी नजर में ये -0 है। और इन हालात में जब कोरोना खैबर से लेके कराची तक मौत बांट रहा है, मुल्क की इकॉनमी बैठ गई है, इस पूरे कुर्रे अर्ज पे इंसान मौत की आगोश में जा रहे हैं। ये वायरस बहुत खतरनाक है और हमारे हुक्मरान सिवाय गपशप के, सिवाय कंफ्यूजन के और सिर्फ झूठे दामों के कुछ नहीं कर रहे। और इस मुल्क में ये जो काले कोट वाले हैं जिन्होंने 1947 में एक वकील ने ही ये मुल्क बनाया था, इस मुल्क के नक्शे की लकीरें हमने अपने खून से खींची हैं और इस मुल्क में हर आमरीयत के खिलाफ सिर्फ बुकला खड़े हुए। जब जियाउल हक के इक्तदार का सूरज सवा नेज़े पे हुआ करता था तो ये बार एसोसिएशन हुआ करती थी जो इस मुल्क में जमहूरियत की, आइन की, अवाम के हकूक की बात करती थी। इस मुल्क के 4 मार्शलों को बुकला ने फेस किया है और उनकी छुट्टी कराई है। और यहाँ पे इस मुल्क में कोई भी इशू हो, कोई समाजी, सियासी, जमहूरी, आईनी, कानूनी, ये बुकला खड़े होते हैं। सूरज सुबह निकलता है, उसकी सूरज की किरणें फैलना शुरू होती हैं, रात की तारीकियों का सीना चीरती है, रोशनी फैलाती है और बुकला जो है ये मुख्तलिफ इश्यूज पे एजिटेट करते हैं, आर्गू करते हैं और इंसाफ के लिए लड़ते हैं। आज यहां सनमताज रिलीफ मांग रहा है, हमें पैकेज दें। यहां का ताजिर मांग रहा है, हर शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग मांग रहे हैं, लेकिन बुकला की बात ही कोई नहीं करता। ये कहां है आपके नुमाइंदे पंजाब बार कौंसिल के? कोई बयान नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं, कोई एहतजाज नहीं। क्या बुकला इस मुल्क के शहरी नहीं? क्या इन्होंने पाकिस्तान नहीं बनाया? क्या इन्होंने जमहूरियत इस मुल्क में कायम नहीं की? तो बुकला ने क्या नहीं किया? जैसे ये है कि किसी भी ह्यूमन बॉडी में खून की जो सर्कुलेशन है वो जरूरी है और उसके बगैर उस जिस्म की सर्वाइवल नहीं हो सकती। इसी तरह किसी भी समाज में इंसाफ ना हो वो समाज जिंदा नहीं रह सकता। और ये वकील लड़ते हैं, ये उस इंसाफ के अमल को जारी रखते हैं। इन बुकला के लिए यहां कोई नहीं बोल रहा। ये आपकी बार एसोसिएशन खामोश है, इनको साम सूंघ गया है। जो जज है
वो 12 लाख 15 लाख उनकी तनख्वाह है, बाकी मिला वो जितनी है वो मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, उसको तनख्वाह मिल रही। उस अदालत का जो नायब कासिद है उसको भी तनख्वाह मिल रही। जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो कानून में लिखा हुआ है, इस ऑफिसर ऑफ कोर्ट जो है उसके लिए कुछ नहीं। क्या वकील को भूख नहीं लगती? क्या उसके बच्चे जो हैं वो फीस नहीं मांगते कि स्कूलों की फीस नहीं है? क्या उसको बिजली का बिल नहीं आता? क्या उसको रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए? क्या उसको इंसानी जो जरूरतें हैं वो नहीं चाहिए? तो वुकला के लिए आज की सूरत हाल को बात कर रहा हूँ कि कोई बात नहीं कर रहा था। तो इस हिसाब से बात हो रही थी और भी दोस्तों से। हम इंशाल्लाह इस मसले को लेके हम चलेंगे। मेरी कोई 4 दिन पहले राजा परवेज अशरफ साहब से, साबिक वजीर आजम से, मैं वकील भी था, बरी कराया, उनसे बात हुई तो मैंने उनसे भी कहा कि जनाब को वुकला के लिए भी बोलने वाला है। उन्होंने कहा ये कोरोना पे जो पार्लिमानी कमेटी है आप वो मुझे सारा बना के भेजें, मैं इस इशू को लेके नेशनल असेंबली में और कोरोना की जो पार्लिमानी कमेटी है उसमें ये मसला उठाऊंगा। आज वैसे सुबह मैं देख रहा था कि परवेज लाई का बयान भी चल रहा था, उसने भी मुतालबा किया कि वुकला ना नौकरी करते हैं ना कोई कारोबार करते हैं, इनके लिए पैकेज होना। अब आवाजें आना शुरू हुई तो हम ये PLF की तरफ से भी इस मसले को लेकर चलेंगे और बार एसोसिएशन को और जो नुमाइंदे 5 साल पहले हमने मुंतखब किए हम उनको भी जगाएंगे। होश करो, ये वुकला का कलेक्टिव इंटरेस्ट है। वुकला अपनी डिग्निटी में, अपने ऑनर में, ये व्हाइट कॉलर क्लास है, ये बात नहीं करती। भाई इस पे हम बात करेंगे और इनको भी मजबूर करेंगे वो बात करें। अब जनाब आखिर में ये कि नकवी साहब को हमने इसलिए पुट किया है, इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप बेहतर अंदाज में वुकला के जो मसाइल हैं उन पे बात नहीं करेंगे, उस पे अमली जद्दोजहद करेंगे। तो बातों का ये वक्त नहीं है, अमल की जरूरत है। तो अमल के लिए इमरान नकवी से बेहतर उम्मीदवार पूरे लाहौर में नहीं। और मैं हल्फन ये कहता हूं कि आप इमरान नकवी पे एतमाद करें, एतमाद का वोट दें, इसके लिए जद्दोजहद करें। ये आपके एतमाद के फूलों को मसलेगा नहीं, ये पूरा उठेगा। ये पूरे दिन का यार है, साडा छोटा भाई है, असी गारंटी करते हैं सारे। और एक साड़ी इज्तिमाई आवाज है कि इमरान नकवी को बार कौंसिल का मेंबर होना चाहिए। फिर इनको कहने की जरूरत नहीं है, इनको पता है कि हाउ टू प्रोसीड, ये कैसे हमने काम करना है, कैसे वुकला के मसाइल को हल करना है। तो सिर्फ ये कि इन इंतखाबात को ये ना रहे, ये ना देखें कि ये एक रस्म है, कभी उसको वोट दे दिया, कभी उसको दे दिया, कभी उसको दे दिया। बात यह है कि बैलेट पे वोट चाहिए। जो वुकला के साथ डॉज करते हैं, जो इस ऑफिस को बेचते हैं, अपने साथी मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनसे बचें। तो इश्तिहार लगे होते हैं, नकालों से होशियार रहे। ये नकाल फिर आ गए हैं, चेहरों पे नए मेकअप इन्होंने लगा लिए हैं। तो भाई नवंबर के महीने में गिलानी साहब ये मेकअप हमने उतारने हैं। हाँ, तो ये है कि भाई एक दफा किसी ने मेंबर बना दिया, शुक्र करो, ये ऑनर है। अगर इसको ऑफिस ऑफ बिजनेस बनाएंगे अपने जाती मुफाद के लिए, तो फिर अब ये मैं भी समझ ये आसार नजर आ रहे हैं कि रिपीटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो ये जनाब ऑफिस ऑफ ऑनर है।
تو میں جناب سارے لگی ہے اس موسم میں روزہ دے تو میں لمبی گل کوئی نہیں. آخر میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. ذہن پر خوف کی بنیاد اٹھانے والوں، ذہن پر خوف کی بنیاد اٹھانے والوں، ظلم کی فصل کو کھیتوں میں اگانے والوں، دید کے شہر کو بندوق سے ڈرانے والوں، فکر کی راہ میں بارود بچھانے والوں، تب تک شاخیں گلستان کی رگیں ٹوٹیں گی، قومیں آج نہ ٹوٹیں گی تو کل ٹوٹیں گی.